धनबाद में बैंकिंग सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि एक रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी के बैंक खाते से करीब 4,95,000 रुपए की निकासी कर ली गई और हैरानी की बात यह है कि खाते के मालिक को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब खाता धारक ने खाते की जानकारी ली और उसमें भारी रकम की निकासी देख पहुंच गए। बताया जा रहा है कि राशि चेक के माध्यम से निकाली गई, जबकि खाता धारक ने ऐसा कोई चेक जारी नहीं किया था। खाता धारक के बेटे उत्तम कुमार ने बताया कि उनके पिता का यह रिटायरमेंट का पैसा था। उन्होंने बैंक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा खाता धारक को सूचना दे दी जाती है, लेकिन इस मामले में बैंक ने कोई जानकारी नहीं दी। उत्तम कुमार का यह भी कहना है कि जिस खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया वह खाता करीब 1 साल से बंद था। अचानक उस खाते को फिर से चालू किया गया और महज 20 मिनट के भीतर पूरी रकम निकाल ली गई। उत्तम ने बैंक मैनेजर पर भी इस पूरे मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी लिखित शिकायत बैंक के हेड ऑफिस गुड़गांव में भी की गई है। इस मामले में जब मीडिया ने बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिलहाल खाता धारक न्याय की गुहार लगा रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। द धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। मामला है, किस मामले से लेकर जानकारी दे रहे हैं? गुरुवार को 26 तारीख के दिन मेरे पापा के अकाउंट से 4,95,000 रुपया डेबिट कर दिया गया बैंक की ओर से। कोई अदर पर्सन हमारा चेक लगा करके उसमें अमाउंट भर के और वो पैसा निकाल लिया और बैंक के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया गया कि 4,95,000 रुपया हम उसको दे रहे हैं। इसके लिए बैंक नहीं किया। आरबीआई का रूल है कि 2 लाख से ऊपर हो जाने के बाद हमें कंफर्मेशन कॉल किया जाता है। कंफर्म करने के बाद पैसे पार्टी को दे रहे हैं कि नहीं, ये नहीं। हम लोगों ने फिर शुक्रवार के दिन बैंक आए, बैंक में सारा चीज़ बात हुआ, अदर पार्टी को बुलाया गया। वो पार्टी बोला पैसा हम लेकर के आ रहे हैं, जमा कर दे रहे हैं। वो पार्टी फिर गया, 3 घंटा के बाद वो वापस घूम करके और भी कुछ लोग को लेकर के आया। उसके बाद आपस में इन लोग झगड़ा ये वो किया। बैंक वाले बोले कि हम अब आप लोग आपस में सुलट लीजिए। फिर हम गए बैंक मैनेजर के पास, उनसे पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वो बोले कि आपका मंडे को आप आइए बैंक में और आपको हम मतलब कि पैसा को क्लियर करवाते हैं या बातचीत करके रखते हैं। आज हम बैंक में आए हैं तो वो मतलब कि किसी तरह से मतलब कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले कि आप अपना मेरे हाई अथॉरिटी में कंप्लेन कर दीजिए, जो होगा हमसे। क्या लगता है किस मामले में कौन संलिप्त? इस मामले में बैंक के मतलब कि मैनेजर संजय सिन्हा वो शामिल हैं, क्योंकि एक अकाउंट मतलब कि बहुत दिनों से वो फ्रीज था। उसको आधे घंटे के अंदर खुलवाया गया है। खुलवाने के बाद उसमें मेरा पैसा डाला गया है और पैसा निकाल लिया गया है टोटल और उसको क्लियर कर दिया गया मतलब कि अकाउंट को। जब पहले से उसको खाता थी? वो खाता हमारे बैंक के द्वारा मालूम चला कि वो खाता कम से कम 1 साल पहले से वो मतलब कि खाता बंद था। जो पैसा डाला गया वो आपका पैसा है किसी का? वो मेरे पापा का पैसा है। वो कहाँ से? क्या वो पैसा इनका रिटायरमेंट का पैसा आया हुआ है। हाँ, निकाला नहीं, मेरा तो खाता चालू था। जिस खाते में गया है वो खाता मतलब कि फ्रीज था और वो उसको मतलब कि बस 20 मिनट के अंदर में उसको चालू कर दिया गया। चालू करके उसमें पैसा डाल करके और फिर पैसा उसमें से निकाल लिया गया। कहाँ ट्रांसफर किया गया? इसी बैंक में मतलब पंजाब नेशनल के ही बैंक में किया गया है। हाँ, किसी कस्टमर ने चेक उसके आगात में 3 महीना पहले हम लोग घर को खाली किए थे अपने। हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते थे। रेलवे क्वार्टर से प्राइवेट में चले गए। उस दौरान मतलब कि बहुत सारा कागज इधर उधर हुआ था, तब वो चेक गया है। तो कैसे बैंक मैनेजर क्या? बैंक मैनेजर पहले बोले थे हमको कि पैसा हम आपको दिलवा देते हैं, हम उसके बाद आप लोग बाहर जा करके अपना लटके रहिएगा जो करना है। और तो वो पार्टी को बुलाएं। वो पार्टी फिर पैसा देने के लिए मना किया, इधर उधर हुआ। फिर उसके बाद बैंक मैनेजर बोले कि हमको 2 दिन का समय दीजिए। हम 2 दिन के बाद फिर सैटरडे संडे के बाद आज मंडे को आ रहे हैं। बैंक मैनेजर वाले आज हाथ खड़ा कर दिए। 4,95,000 एक बार में निकाला गया? एक बार में निकाला गया। हाँ। क्या नाम है आपका? उत्तम कुमार। पापा का? उमेश हरी। कहाँ शिकायत? इसका शिकायत हम पीएनबी के मेन ब्रांच में गुड़गांव में किए हैं। वहाँ से भी हमको कंफर्मेशन कॉल आया है और अपने ब्रांच में शिकायत किए हैं और इस ब्रांच में आकर शिकायत की है।